नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुबह की 5 बड़ी खबरों का। और देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है वो कल मधुबनी से आई, जहां पर अमित शाह झंझारपुर पहुंचे थे, वहां जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने कहा, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जंगल राज की वापसी हो गई है, गुंडा राज की वापसी हो गई है, इसे यहां से हटाना होगा और बीजेपी की सरकार बिहार में बनाना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि G20 को जिस तरीके से भारत ने अपनी अध्यक्षता में संपन्न करवाया है, एक तरीके से भारत की जो ताकत है उससे एक बार फिर पूरी दुनिया रूबरू हुई है। साथ ही उन्होंने G20 को लेकर कहा कि G20 में बिहार की भी प्रदर्शनी की गई है, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर हो, चाहे फिर मधुबनी पेंटिंग्स को लेकर हो। इस दौरान उन्होंने लालू और नीतीश के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि ये तेल और पानी का गठबंधन है। जहां अमित शाह ने तेल बताने की कोशिश की लालू यादव को, तो वहीं पानी यानी साफ पानी की तरह नीतीश कुमार को बताने की कोशिश की अमित शाह के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां तेज प्रताप यादव ने कहा कि अमित शाह हमारे दोनों भाइयों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस का भी पलटवार आ गया। कांग्रेस ने भी अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाई गई है, मजबूत गठबंधन बनाई गई है, उससे बीजेपी घबरा गई है। तो वहीं अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने सीधे कह दिया, अमित शाह के बयान का कोई मतलब नहीं है, हम उनके बयान पर कुछ भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं बिहार के बारे में, बिहार की संस्कृति के बारे में, बिहार में कितना काम हुआ है हमारी सरकार में, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो उस पर बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, जहां बीजेपी भ्रष्टाचार गुंडा राज की वापसी कर रही है, तो वहीं जो महागठबंधन सरकार है, इंडिया गठबंधन है, वो सीधे तौर पे कह रही है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद बीजेपी घबरा गई है। उन्हें अब डर सता रहा है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज नए संसद भवन परिसर में ध्वजारोहण करेंगे और ध्वजारोहण समारोह आज सोमवार से शुरू होने वाले 5 दिवसीय संसद सत्र से एक दिन पहले होगा। इस सत्र में संसदीय कार्यवाही पुराने से नए भवन में स्थानांतरित हो सकती है। वहीं लोकसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि जगदीप धनखड़ नए संसद भवन के गजद्वार के ऊपर झंडा फहराएंगे। तो इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा लोकसभा में विभिन्न दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में विपक्ष की तरफ से अब इस पर सियासत भी की जा रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये पहले भी जब नए संसद भवन का लोकार्पण किया गया था, जब इसका उद्घाटन किया गया था, तो राष्ट्रपति के नाम से इन्होंने खूब सियासत की थी। ऐसे मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का मसला है, देश के विकास को लेकर जुड़ा मसला है। तो ऐसे में विपक्ष को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। 17 सितंबर यानी आज रविवार का दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 73वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री मोदी का। और इस अवसर पर आज कई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही यशोभूमि जो सेंटर बनाया गया है, इसका भी वो लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि पीएम कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि देश को समर्पित करेंगे। इस सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ट्रेड शो आदि आयोजन के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। इस दृष्टिकोण को देखते हुए इस सेंटर का निर्माण करवाया गया है। तो वहीं आज एक नए मेट्रो स्टेशन का भी पीएम मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। साथ ही आज विश्वकर्मा जयंती भी है, तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना को भी लॉन्च करेंगे। इस योजना में करीब 13 करोड़ की लागत से पारंपरिक कामों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों के 30 लाख परिवारों को मदद मिलेगी। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयुष्मान भवा
कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है जो आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत गरीब लोगों को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज सभी अस्पतालों में मिलती है और आज इसको लेकर आयुष्मान भवा योजना की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। साथ ही पीएम मोदी के जन्मदिन पर जो बीजेपी है पूरे देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन करती है, इसे सेवा दिवस के रूप में मनाती है। तो ऐसे में आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, आज पूरे दिन कार्यक्रम होना है। और इन दिनों हिंदू और सनातन धर्म को लेकर फिर से विवादों में राजनीति है। राजनीति इसलिए क्योंकि पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद वो बयान विवादों में भी गिर गया। उसके बाद उससे पहले अगर बात कर ले तो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालियन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालियन ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जो है डेंगू की तरह है, इसकी तरह इसे खत्म किया ही जाना चाहिए। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी है। अब इसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आपको संविधान की तरफ से मौलिक अधिकार दिए गए हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, आप किसी धर्म का अपमान करेंगे। आपको जो जब से संविधान इस देश में लागू किया गया है तो संविधान के तहत सभी धर्म, सभी लोग, सभी जाति, सभी भाषाएं एक समान हो गई है। ऐसे में आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी धर्म को लेकर विशेष टिप्पणी करें, उनका अपमान करें। तो ऐसे में देखना होगा मद्रास हाईकोर्ट के इस टिप्पणी के बाद राजनीति किस ओर करवट लेती है। और आखिरी और सबसे बड़ी खबर है कि जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी हो गई थी, वो न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। अब खबर यह है कि उनके बिजनेस पार्टनर और बालू माफिया जगनारायण सिंह और उनके बेटे सतीश कुमार सिंह को ईडी ने पटना से गिरफ्तार कर लिया। अवैध बालू खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तारी की है। जगनारायण सिंह और सतीश कुमार सिंह जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के बिजनेस पार्टनर बताए जाते हैं। वहीं फिलहाल दोनों धनबाद के बड़े बालू कारोबारी में इनका नाम शामिल है। इसके अलावा ये दोनों आदित्य मल्टीकॉम कंपनी के डायरेक्टर भी है। तो वहीं आदित्य मल्टीकॉम कंपनी कोलकाता के पते पर रजिस्टर्ड है। तो आपको बता दें कि आदित्य मल्टीकॉम जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ की कंपनी की सिस्टर कंपनी है। तो वहीं ईडी की कार्रवाई से अलौकिक ग्रुप समेत सभी बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ। आपको पता है कि इन दिनों ईडी की जो कार्रवाई है, चाहे बिहार में हो चाहे झारखंड में हो, लगातार देखने को मिलती है। चाहे अगर रांची की ही बात कर ले तो रांची के पूर्व डीसी निलंबित आईएएस छवि रंजन जेल में बंद है। उसके अलावा प्रेम प्रकाश जेल में बंद है। जो बड़े कारोबारी वहाँ पे है बिल्डर विष्णु अग्रवाल, वो भी जेल में बंद है। तो लगातार जो है ईडी की कार्रवाई, चाहे वो बिहार हो, जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ हो, चाहे उनके बेटे कन्हैया कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया हो, तो तमाम लगातार जो है ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है। लेकिन सियासत भी इस पर खूब होती है। सियासतदानों का कहना है कि विपक्ष के राज्यों में ऐसी कार्रवाई होती है, सत्ता पक्ष अपने राज्यों में कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक तरीके से अगर कहा जाए तो एजेंसियां अपना काम करती है और उसी दृष्टिकोण से एक बार फिर अब गिरफ्तारी की गई है। और कशिश न्यूज के इस टॉप 5 में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।